इसके अंदर जो ये सिल्वर प्लेटेड है लेकिन ये मटेरियल स्टील है अंदर, और ये चीज जिस क्वालिटी ऑफ स्टील में बनी है वो बहुत ही कम हमारी कंट्री में आज तक इस्तेमाल हुआ है। तो हमने पहले जो इंपोर्ट करी थी प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल लीला पैलेस के अंदर जो दिल्ली चाणक्यपुरी जहाँ पे अपने डिग्निटरीज G20 के रुके हुए हैं अभी, हमें तब नहीं पता था कि ये सारी R&D इन चीजों के लिए हो रही है। सिमिलर जो मेरे पास रखा है जिसको यूरोप में फ्लोरेंसिया के नाम से फेमस है, ये सारी ताज प्रॉपर्टी के अंदर है, लेकिन ये कुछ चेंजेस के साथ सिल्वर प्लेटिंग के अंदर दिल्ली में इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी हमें तब नहीं पता था कि ये जो डेवलपमेंट है वो इसी पर्टिकुलर चीजों के लिए है। हम लोग यूजुअली पैन इंडिया होटल्स में काम करते हैं तो उसके लिए हम वर्किंग करते हैं। ऐसे ये सिमिलरली तीसरी एक दूसरी यूरोपियन ब्रांड है, इसको एब्सोल्यूट के नाम से बोलते हैं, जिसको हम जूना नाम दिया है हमने। ये भी हेवी सिल्वर प्लेटिंग, ये 7 mm थिक हेवी सिल्वर कटलरी है जो आपको अगेन लीला पैलेसेस के इन इवेंट्स के डाइनिंग में पाई जाएगी। इनफैक्ट अभी लास्ट वीक के अंदर और सरप्लस ऑर्डर फॉर द इवेंट हमारे पास आए हैं जो हमने कंक्लूड किए हैं इन द लास्ट 7 days। सो कटलरी की स्पेसिफिकली आप बात करें तो कटलरी इंक्लूड्स 12 वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ईटिंग स्पून टू टी, कॉफी, सर्विस, फोक जो अपना थोड़ा इंडियन फूड के अलावा जो खाना होता है, नाइफ्स, इसके अंदर स्टील भी यूज किया है। दिस ब्लेड ऑफ बटर नाइफ is also a different material. It is not the normal stainless steel that we have been producing in our company in the country so far. ये यूरोपियन प्रोडक्ट ला करके उसकी R&D करके उस जैसा फूड सेफ क्वालिटी, यहीं पर हमारा R&D का सारा काम शुरू होता है। जो जिसको इंट्रोड्यूस भी हमें होटल्स ही करते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है वो इन लोग को ज्यादा पता होता है। प्रॉब्लम इंपोर्ट के साथ मेनली आफ्टर कोविड ये आ रही थी कि अगर मान लीजिए इसके 200 पीस भी किसी पर्टिकुलर होटल को ऑर्डर करने हैं, मात्र 200 पीस, तो 180 दिन तो उसका ऑर्डर डिलीवरी टाइमलाइन जो हमें बताया गया वैरायटी ऑफ होटल्स से, मेनली लीला, ITC एंड ताज प्रॉपर्टी से। दूसरी प्रॉब्लम प्राइसिंग बहुत ज्यादा, फिर उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी, और अगर बाय चांस 200 में से 20 पीस खो गए या टूट गए तो फिर वही 180 दिन की कहानी। तो ये परेशानी कई दिनों से हो रही थी, कोविड में हाईलाइट हो गई। हमें वैरायटी ऑफ जगह से ये मतलब मालूम कराया गया, तो हम लोगों ने इनसे बात की कि अगर पैन इंडिया काम करना है तो हम लोग को ये लग रहा था कि ये पैन इंडिया एक नया रेवोल्यूशनरी इंट्रोडक्शन है, लेकिन G20 के लिए ये सारी चीजें इस्तेमाल की जाएंगी। ये तो हमें इन दिनों मूवमेंट से ही समझ में आया कि इसी तारीख तक सामान आना चाहिए, इसी डिनर में आएगा, इसके फोटोशूट्स हो रहे हैं। तो इसी के साथ में एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। ड्यूरिंग कोविड हम लोगों ने बहुत R&D करी है क्योंकि बहुत टाइम था हमारे पास, और उस टाइम सब होटल्स के साथ और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, उनके साथ ये चैलेंज हो रहा था कि ये माल कैसे मिलेगा, सामान कैसे मिलेगा जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कब मिलेगा या मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो उससे हमने बहुत R&D करी है, फर्स्ट कोविड में भी, इन बिटवीन कोविड टू कोविड, सेकंड कोविड में भी, तो काफी रिसर्च करी है। आई थिंक इट वाज ठीक है, इट वाज बैड टाइम, बट आई थिंक वी गॉट इनफ टाइम फॉर रिसर्चेस एंड ऑल। हमें बहुत टाइम समय मिला और आई थिंक हमें कामयाबी मिली। अलग अलग समिट हुई है और अलग अलग टॉपिक्स में हुई है। उदयपुर शेरपा से जो चालू हुई थी, अगर आप सबको पता होगा, और वहां से जैसे जैसे हम लोग होटल्स में सप्लाई करते हैं, बेसिकली रिक्वायरमेंट आती गई, हम लोग सप्लाई करते गए और बढ़ते गए आगे, पीछे मुड़ के नहीं देखा। और आप कश्मीर तक, श्रीनगर तक आप देखिए, हम लोग वहां तक हमने सप्लाई किया। आई वेलकम यू ऑल ऑफ यू हियर फॉर दिस गेट टुगेदर, and I'm really sorry for delay because I think there were a lot of traffic jam, people got stuck up today, even our team got stuck up at the work, so I'm very sorry for that. And to start with G20 भारत 2023, हमारा जो भारत वर्ड जो है अब काफी प्रोमिनेंट हो गया है। एक टाइम पहले लुप्त हो गया था, लोग कोई इंडिया कोई हिंदुस्तान कह रहे, अब आपने कुछ दिन पहले ऐसा डिक्लेयर भी कर दिया गया है ये भारत वर्ड को, काफी इसको इम्पोर्टेंस दी जाएगी। ओके, आई थिंक यू कैन हियर, इट्स ओके। वसुदेव
कुटुंबकम जो हमारा एक टाइटल है, जो हर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी, पीएम मोदी जी ने जो दिया है, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा एक संस्कृत का वर्ड है। अगेन संस्कृत भी लुप्त होती जा रही है, और एक इसको देने से अब लोगों के हर बच्चे के जुबान पे आ गया है ये जो 2 वर्ड्स हैं ये। और अतिथि देवो भव, जो गेस्ट है इज आवर गॉड। तो इस सबमिट में हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम उनको एक ऐसी चीज दिखाना चाहते हैं, इंडिया की कल्चर, आर्ट और कल्चरली रिच प्रोडक्ट्स जो हमने बनाए हैं और आइटम्स बनाए हैं। जैसे कि आप एक बड़ा सा एक पीकॉक देख सकते हैं, उसे बॉल रखे गए हैं। ये जैसे जयपुर के अंदर रामबाग पैलेस होटल है, जिसको वर्ल्ड का बेस्ट होटल डिक्लेयर करा गया है, उस होटल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 250 पीकॉक मोर है वहाँ पे जो दिखाई देते हैं वहाँ पे। तो हमने एक जैसे, क्योंकि हम लोग जयपुर से हैं, कुछ चीजें हमने जयपुर बेस्ड पीकॉक हुआ, उसमें हमने प्लेटर्स बनाए हैं जिसपे फ्रूट्स वगैरह रख के दिए जाएंगे, और कुछ थीम ऐसी जो साउथ बेस्ड जो होटल्स वगैरह जो थे, हमने बनाना लीफ के ऊपर हमने बना के थाली बनाई है। कुछ थाली ऐसी हैं जो अपने राजा महाराजा जैसे जो यूज करते थे, है ना, जो हमने एक पीकॉक थाली बनाई है यहाँ पे, है ना, पीकॉक थाली वगैरह बना के हमने दी है। और हमारा सफर चालू हुआ जैसे कि मैंने अपना जो ग्रेजुएशन यहाँ से हिंदू कॉलेज से किया था, 1980 में मैंने ज्वाइन किया था, और उन दिनों में एक चैलेंज था 1982 एशियन गेम्स का। तो वहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई। कॉलेज करते करते वक्त मैंने वो काम भी मैंने चालू किया, और करते करते बहुत चीज़ सीखी। उस टाइम में छोटा ही था, सवेरे हमें 9 बजे बुलाया जाता था मुझे, और क्योंकि छोटा था, क्योंकि कॉलेज में था, और नंबर आता था 5 बजे की, अब आप आ जाओ, आपसे मीटिंग करनी है। तो आई थिंक आई हैव कम अ लॉन्ग वे, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, बट आई लर्नड अ लॉट। मैंने बहुत कुछ सीखा इस सफर के बीच में, बहुत चीजें और कई समिट आती गई। और एक जैसे ताज पैलेस का भी एक चैलेंज था। ताज पैलेस में इन्होंने एक वो इंडिया का मेरे ख्याल से पहला एक बहुत बड़ी समिट करी थी इन्होंने, अगर आप किसी को ध्यान हो, YPO था वो एक, इनको सिट डाउन डिनर करना था 900 लोगों का, इनका दरबार हॉल है एक बहुत बड़ा, और बिठा के इनको खिलाना था हमें राजस्थानी स्टाइल में, इंडियन स्टाइल में, और उसको खाने में अपने महाराजा थाली उन्होंने बनाई थी, उसमें पीकॉक साइड में बने हुए थे, और पीकॉक थीम के ऊपर रखा था उन्होंने। और वो वही थीम को लेते हुए आगे आगे कल्चरली जितने भी आगे चलते गए, और अब हम G20 पे आ गए हैं, उसी थीम पे कई चीजें और कई होटल्स इन्वॉल्व हैं। आज जयपुर अपने दिल्ली के अंदर हम लोग जैसे मौर्य के अंदर सप्लाई कर रहे हैं, लीला को सप्लाई कर रहे हैं, ताज को सप्लाई कर रहे हैं, और कई और यूनिट्स को होटल को सप्लाई कर रहे हैं। और ये लोग आगे मेन इवेंट्स को आगे ये लोग इसकी देखभाल करेंगे, जहाँ पे इनके जो बेस्ट जो शेफ्स है, उन्होंने अपने ही अलग अलग इन्होंने मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, जो कि आई थिंक एक कोई डिस्कस नहीं करना चाहेगा अभी, क्योंकि लेट इट बी सीक्रेट, एंड मे बी उनका थोड़ा सा प्रोटोकॉल भी ऐसा है कि वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन जिस आइटम्स में, जिस खाने में जो लोग वो सर्व करना चाहते हैं और करना जो करते हुए आए हुए हैं, वो आपके सामने शोकेस है। और ये हम आइटम एज पर देयर जो उनकी रिक्वायरमेंट और उनके सजेशंस और उनके कहने के हिसाब से हमने बनाए हैं। और मेरे ख्याल से जो जितने भी यहाँ पे डेलीगेट्स स्टेट हेड्स आएंगे, और मेरे ख्याल से उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलेगा, वाह। I would like to add. तो जैसे कि हमारी G20 की थीम है वन वर्ल्ड वन फैमिली, हमारी फैमिली तो हमारे कारीगर से लेकर के हमारे क्लाइंट्स जो शेफ इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि अभी मेरे फादर राजीव बाबू जी ने आपको बताया, F&B की टीम, उनके डिजाइनर्स जो यूज कर रहे हैं, ऑपरेशन वाले, सबका इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो मैं इस पूरी जो अभी इंट्रोडक्शन दिया है, जो सारी बातें बताई, उसका श्रेय मेनली हमारी टीम आयरिस और सारे एक एक कारीगर को, जो ये G20 का सामान भी 200 हाथों के
हाथों से सारी चीज़ें निकल करके अलग अलग प्रोसेस एक स्क्रैच से चालू करते हैं, बेस से फिनिश प्रोडक्ट तक आता है, उनको मैं इसकी बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि तारीफें अखबारों में होंगी लेकिन उस स्किल की जो लुप्त भी होती जा रही है, हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक विशेष स्किल का इस्तेमाल, मशीनरी का भी साथ में मॉडर्न और इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे आप कुछ प्रोडक्ट्स देखेंगे जो एकदम ही यूनिक और एकदम ही यूनिक मोल्ड से बने हैं, हमें भी सर्च करके अच्छे कारीगर जो शायद अब बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, उनको लाना होता है हमारे अम्ब्रेला के अंदर, इस तरीके से मैं कहना चाहूँगा, और फिर उनकी स्किल का निखार करके जब ये प्रोडक्ट आता है तो मेरे ख्याल से पूरी टीम में सबसे ज़्यादा श्रेय उस स्किल सेट को जाता है जो शायद ऐसा हो ना, लेकिन लुप्त होती चली जा रही है। और ये प्रोडक्ट और बनते जाएं G20 जैसे समिट्स पे, तो आई थिंक वी विल बी ग्लैड कि हम लोग ये काम अच्छे से तरीके से कर पा रहे हैं इसके अंदर। किसी के अगर कोई कुछ सवाल होंगे तो आप सर, किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम लगता है और कितना मैन पावर लगता है उसमें? हर प्रोडक्ट की अपनी खासियत है। जैसे एक डिश को बनाने के लिए शेफ आधा घंटा भी ले सकता है और 4 घंटे भी लग सकते हैं, तो वैसे ही इसका भी प्रोसेस है। कुछ मशीन मेड प्रोडक्ट्स होते हैं जो जल्दी बन जाते हैं, लेकिन जो हाथ के काम का होता है, जैसे मॉडल के अंदर मैं आपको कुछ प्रोडक्ट दिखा भी देता हूँ। विनोद नहीं रखो सर, कुछ कितना टाइम लगता है। अब ये जो प्रोडक्ट है ये सॉल्ट पेपर सेट है, जिसके अंदर बीच में आप अगर देखेंगे तो अपना अशोक स्तंभ का एम्बलम एनग्रेव किया हुआ है। अब जैसे ये एक मशीन मेड स्किल सेट है, पर इसको पॉलिश करना, इसको बारीकी देना, ये सारा हाथ का काम है। तो माइक थोड़ा नीचे करें। अब जो आप एनग्रेविंग देख रहे हैं, ये फाइन एनग्रेविंग सारी हाथ की काम की है। कुछ इसमें केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, कुछ इसमें टूल्स इस्तेमाल होते हैं, और ये जो बीड है ये मशीन की है। तो अगर आप इस प्रोडक्ट की बात करें, इसके ये अकेले में अधूरा है, इसके साथ में ये सॉल्ट पेपर सेट बनेगा। अब ये जो हाथ की नक्काशी का काम है, ये पहले के टाइम पे अगर आपने देखी हो हांडिया और जग्स, और आजकल एक्चुअली कर्नाटका की स्किल हुआ करती थी जो काले रंग के प्रोडक्ट होते थे, आजकल लुप्त होती जा रही है। एक ही गांव में कहीं पे आजकल हो रहा है, वहां से हम आर्टिसंस को लेकर आकर के इसका सारा काम इसमें कराया है। तो अगर आप इन टोटल बात करें प्रोडक्ट को बनने की, तो वैरायटी ऑफ हाथों से निकल के निकलता है। इसका कोई टाइमलाइन नहीं बताया जा सकता, क्योंकि प्रोडक्शन है, हाथ का काम है, डिलेज भी है, कुछ स्पेसिफिकेशंस, जैसे इसके अंदर हेवी सिल्वर प्लेटिंग करी हुई है, तो अगर 10 माइक्रोन सिल्वर डिपॉजिट है तो प्लांट में भी टाइम लगेगा। फिर इसके पीछे जो हमने अपने ब्रांडिंग एनग्रेव करी हुई है, ये लेजर से होता है, तो ये फास्ट प्रोसेस है। तो कंबाइंड एवरीथिंग, देयर इज नो टाइमलाइन फॉर एनी प्रोडक्ट की। अच्छा, कॉस्ट कितना आता है और इसका केयर कितना, मतलब किस तरह से करना पड़ता है, क्योंकि ये काले भी हो सकते हैं, क्योंकि गोल्ड सिल्वर प्लेटेड है। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जैसे भगवान ने सबसे परम गिफ्ट हमें दिया है, हमारा शरीर, हमें बना के भेजा है, हम इसको बनाते हैं तो हम तो एटमोस्ट केयर इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट कहीं ना जाए लाइफ लॉन्ग। कुछ हो भी जाता है तो इसके लिए कुछ हमारे पास प्रोसीजर्स होते हैं जो आदमी अपने घर पे बैठे सही कर सकता है। एक्चुअली हमारी R&D टीम इस पे बहुत काम करती है कि पहले शिकायत आती है सिल्वर काला हो जाता है, खराब हो जाता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं अब जो हम बाहर से भी लाते हैं इंडिया के, और हम खुद भी प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमेशा सिल्वरवेयर जब तक डैमेज ना हो, डेंट ना हो, तब तक खराब ना हो, उसको घर में अपने आप आदमी सही कर सकता है। और बाकी आपके जो सवाल हैं, प्लीज एनीबॉडी एल्स। तो मतलब इसका G20 के लिए जो आप कटलरी सप्लाई कर रहे हैं, ये आप कैसा फील कर रहे हैं कि ये G20 दुनिया का इतना बड़ा समिट इंडिया में होने जा रहा है इसका? सर, आई थिंक इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। बहुत हम लोग काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं, और स्पेशली क्या है कि कुछ चीज़ें, बहुत सी चीज़ें पहले क्या इम्पोर्ट होती थी इंडिया में,
और आप जो जितनी भी चीजें देख रहे हैं सारी हमारी इंडिया में बनी हुई है एंड नथिंग इज बीइंग इम्पोर्टेड। तो आई थिंक एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का जो है, और इससे कई लोग इंस्पायर भी होंगे। और जो एक चलन था कि पहले इटली से मंगवाओ, फ्रांस से मंगवाओ, लंदन से मंगवाओ, हमारा इधर से मंगवाओ, नहीं, हमने यहाँ सारा जितनी भी जो डिजाइन से लेके ऐसी चीजें बनाई हैं जो कि इंडिया की कल्चर को लेके और इंडिया के आर्टिजन्स को लेके एक सेमी ऑटोमेशन और हाथ की कारीगरी दोनों का मिक्सर करा है हमने। और ये मिक्सर जो है ये एक रेयर चीज हो गई है दुनिया के अंदर। कई कंट्रीज हैं जो एडवांस कंट्रीज हैं, पिछड़ी कंट्रीज हैं, वो या तो बहुत ज्यादा ऑटोमेशन में चली गई हैं। हमने दोनों चीजें रखी हैं। हम अलग अलग है ना, कंपनी में हमेशा अपने आप को अपडेट भी करते हैं और अपडेटेड भी रहते हैं दुनिया में क्या चल रहा है, क्या डिजाइन, क्या टेक्नोलॉजी चल रही है। ये हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस रहता है हमारा। कुछ ये डिजाइन जैसे हैं, कुछ जो अब ये कुछ होटल्स वगैरह ये बाहर से इंपोर्ट कर देते हैं ऐसी चीजें, और ये करीब अभी हमने जनवरी से अब तक करीब मान के चलो 40-50 हजार पीस हमने यहाँ दे दी, जो पहले इंपोर्ट भी होते थे, इंपोर्ट ड्यूटी भी लगती थी और महंगा भी पड़ता था। और हमने क्वालिटी एट पार दी है, बेटर दी है, सर्विसेज बेटर है, फास्टर है। तो आई थिंक जो आपका क्वेश्चन था एक वो था, एनी अदर क्वेश्चन?